मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें। दर्शकों, वीडियो की श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। हमारे अभिभावकों को, हमारे बच्चों को, विशेष तौर से कन्याओं को। पुरुषों को भी होता है, ऐसा नहीं है पुरुषों को नहीं होता, लेकिन कन्याएं अपना माँ का घर छोड़ के ससुराल जाती हैं। उनके विचार में ये रहता है कि मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कैसा परिवार होगा, मधुरता होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बड़ी सोच होती है। तो उसके ऊपर योग तो इतने हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप भी अपना अनुभव शेयर करना। मैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है मैं उसके अनुरूप बताऊंगा। वो तो हमने बहुत देखा हुआ है कि भाई पीड़ित होता है, ये होता है तो दाम्पत्य कलह होती है, तलाक भी होता है, उसके अलग वीडियो है। लेकिन आज हम बात करेंगे विशेष तौर से अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग है, कोई प्रतिबंधक योग नहीं है। हालांकि मेरे पास जो कुंडली आई है वो विवाह प्रतिबंधक योग है, उसके बारे में भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन विशेष तौर से मेरा वीडियो है कि आपकी कुंडली में कोई विवाह प्रतिबंधक योग नहीं है, चाहे पुरुष की कुंडली हो या कन्या की कुंडली हो। तो क्या है, पहले करते हैं विवाह का स्थान और दिशा कहां से मिलेगा आपको जीवन साथी। ये 12 भाव कुंडली के हैं। ये लगन लग्नेश का स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का, पराक्रम का, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, रोग और शत्रु और प्रतियोगिता का। ये है सप्तम भाव। ये अष्टम भाव है। ये नवम भाव धर्म का, दसम भाव व्यवसाय का, कर्म भाव है, आमदनी का, समाज से जोड़ता है, और ये खर्च का भाव है। व्यवसाय यानी दाम्पत्य सुख के लिए लगन लग्नेश का अच्छा होना जरूरी है। पंचम भाव का यह होना जरूरी है। सप्तम भाव और सप्तमेश का ये शुभ स्थिति में होना जरूरी है। और द्वादश भाव सेवा सुख है, रिलेशनशिप है वाइफ के साथ में, वो तो अत्यंत जरूर है। उसके अलावा भी और भी है। अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, एकादश भाव है, एक्सिलरी है, लेकिन मेन तो यही है। फिर भी हमने पहले भी वीडियो आपको बताया है। आज हम विचार करेंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। पहला विचार था आपको दाम्पत्य सुख कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। आज हम बात करेंगे आपका जीवन साथी कहां मिलेगा। दर्शकों, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में जो राशि है, अगर यहां पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, तो जन्म स्थान से थोड़ी सी दूर मिलेगा। और यहां पर मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि, मीन राशि है, तो अधिक दूर मिलेगा। पुराना ज्योतिष है, शास्त्र है, तो सोचो 100, 125, 150 किलोमीटर मिलेगा। बाकी अगर यहां पर कोई राशि है सप्तम भाव में तो घर के नजदीक मिलेगा। ये उसके बाद बोलते हैं कौन सी दिशा में आपको जीवन साथी मिलेगा। ये सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में कहां पर है। ये आपकी कुंडली में लगन जो है पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, और ये बाकी उनसे मिलती हुई दिशा है, यानी पूर्व उत्तर आ गया या उत्तर पश्चिम आ गया। अगर आपका सप्तमेश इन्हीं दिशा में है, लगन की तरफ है, लगन में हो द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, तो समझो आपका जो जन्म स्थान है उससे पूर्व की तरफ मिलेगा। चतुर्थ भाव की तरफ ये तीनों पोर्शन है, तो आप समझो उत्तर की तरफ मिलेगा आपके जन्म स्थान से। एकादश, दसम और ये नौ भाव की तरफ है, तो आप सोचो दक्षिण की तरफ मिलेगा। अष्टम, सप्तम और छठे भाव आप ये सोचो थोड़ा सा अंदाजे से पश्चिम की दिशा में आपको जीवन साथी मिलेगा। अब सवाल यह है, सप्तम भाव और सप्तमेश या गुरु हो या शुक्र हो, क्योंकि सप्तम भाव सप्तमेश जीवन साथी का भाव है, शुक्र विवाह कराने वाला है और गुरु भी विवाह कराने वाला है। जिस ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर हो और वह ग्रह जन्म कुंडली में कहां का स्वामी है, उससे संबंधित कोई पुरुष के माध्यम से आपका विवाह की बात
संभव होगी। से एग्जाम्पल, सप्तम भाव यहां पर है या सप्तमेश कहीं पर भी है, और दसम भाव नवम भाव के स्वामी की सप्तम भाव पर दृष्टि है या सप्तमेश पर दृष्टि है, तो ये दोनों पिता से संबंध है। तो पिता पक्ष के चाचा ताऊ ये वगैरह इनका कोई ना कोई मीडिएटर बनेगा, उनकी होगा। चतुर्थ भाव से संबंध आएगा तो समझो माता के पक्ष से होगा। छठे भाव के स्वामी की दृष्टि होगी तो समझो मामा के पक्ष होगा। अगर एकादश भाव के से दृष्टि होगी तो आप सोचो कि आपके बड़े भाई के जो रिश्तेदार है, ससुराल है, उनसे संबंधित होगा। यानी वह ग्रह किस स्थान से संबंध रखता है और उससे किस रिश्ते का संबंध है, उस रिश्ते से विवाह की बातें शुरू होंगी। अब है विवाह कौन सी जाति में होगा, यह भी एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से ध्यान दे लीजिए। यह है अष्टम भाव। अष्टम भाव पीड़ित हो, सप्तमेश या सप्तम भाव पर भारी पाप प्रभाव हो तो विवाह अन्य जाति में होने की प्रबल संभावनाएं हो जाती है। पंचम भाव नवम स्थान, नवम भाव और गुरु पर भारी पाप प्रभाव हो तो अन्य धर्म में भी हो सकता है। लग्नेश, तीर्थेश, दशमेश, लाभेश का संबंध, यानी लगन भाव का स्वामी, तीर्थ भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी का संबंध पांचवें, सातवें, आठवें और नवम भाव या इन्हीं स्थानों पर पाप प्रभाव अधिक हो, अन्य धर्म में भी हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। गुरु नव स्थान पर हो और शनि, राहु, केतु का प्रबल प्रभाव हो तो आपकी जाति से निम्न जाति में विवाह होने की संभावना रहती है। गुरु का नवम भाव में होना और शुक्र, बुध, चंद्र आदि ग्रहों के संबंध में होना तो आपकी जो जाति से है उच्च जाति की श्रेणी में आपका विवाह होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अब विचार करते हैं कि आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। सप्तमेश, चतुर्थ भाव में पंचम, नवम और द्वितीय भाव, ये चतुर्थ भाव है, पंचम है, नवम और द्वितीय भाव है। इनमें अगर सप्तमेश है तो धनी परिवार से संबंधित होगा। धनेश की दृष्टि, धनेश कौन है, द्वितीय भाव की दृष्टि, द्वितीय भाव की दृष्टि सप्तम भाव पर हो, ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव पर हो या सप्तमेश किसी धन भाव पर हो तो भी जातक धनी परिवार होगा। व्यवसाय से संबंधित भी ज्योतिष शास्त्र बताता है कि चतुर्देश का संबंध, तो चतुर्थ भाव का स्वामी जातक की कुंडली का तो सुख भाव है और जीवन साथी का ये भाव है तो यहां से दसम भाव है। चतुर्थ भाव आपके जीवन साथी का कर्म क्षेत्र है। चतुर्थ का संबंध सप्तमेश के साथ हो तो किसी व्यापारी के साथ विवाह होगा। चतुर्थ का संबंध दूसरे 12वें भाव के से संबंध बने तो नौकरी पेशा वाले करने वाले जीवन साथी मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में हो, स्व गहराई हो और सूर्य गुरु से संबंध हो, उच्च पद प्रतिष्ठा वाला जीवन साथी मिलेगा। सप्तमेश दूसरे भाव, नवम भाव और दसम भाव में, दूसरे भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और कौन सा भाव बताया, सप्तमेश पंचम भाव, सप्तमेश दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम, दसम, एकादश भाव में धन वाला जीवन साथी मिलेगा, धन कमाने वाला जीवन साथी होगा और धनी ससुराल होगी। सप्तमेश शुक्र, चंद्र, बुध अगर हो और इन्हीं भावों में हो तो व्यापारी भी हो सकता है। सप्तमेश सूर्य, मंगल, शनि नवास में बलवान स्थिति में हो तो भी उच्च पद अधिकारी मिलेगा। सप्तम भाव और सप्तमेश और अष्टम स्थान पर अशुभ प्रभाव हो, शुभ प्रभाव हो, सप्तम भाव सप्तमेश पर और अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव हो तो अपनी जाति में ही विवाह होगा। सप्तमेश पीड़ित हो, राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव लगन पर हो तो ऐसे जातक को निम्न स्तर की नौकरी करने वाला जीवन साथी मिलेगा। ये मैंने आपको एक गाइडलाइन बताई कि आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा। अगर आपके विवाह का प्रतिबंध योग नहीं है और विवाह में प्रतिबंध योग है तो अगर शादी हो जाए वही गनीमत है, नहीं तो बड़ी परेशानी आती है। अब हम विचार करते हैं जो कुंडली आई है उसके अनुरूप, क्योंकि उसके विवाह में प्रतिबंध योग है। अगर ऐसे आपके विवाह में भी प्रतिबंध योग हो तो
ये नहीं कहा जा सकता कि आपका कैसा मिलेगा। क्यों पीड़ित है? जब योग ही नहीं है विवाह का, असंभवताएं हैं, विवाह होने की संभावनाएं नहीं है, तो फिर जीवन साथी का आकलन करने से भी क्या फायदा होगा। कैसा और कहां मिलेगा जीवन साथी, मैंने आपको सामूहिक तौर पर मैंने बता दिया। जातक का जन्म 11/3/97 शुक्ल पक्षा कृत का चंद्र गुरुवार को 8:30 बजे शाम को हुआ। कन्या लगन है, 26 डिग्री है, मंगल 4/23 लेकर के, और राहु कंगार की ओर लगन में है। पंचम भाव में नीच राशि का गुरु है, और छठे भाव में शुक्र अस्त है, सूर्य भी मृत राशि में है, और बुध 1 डिग्री 8 में लेकर के अस्त है। बुध भी शुक्र भी अस्त है, और गुरु नीच राशि में है। केतु गुरु के साथ में है, पीड़ित है। शनि 14 डिग्री लेकर के है, और नवम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में 0 है, विष नवास में है। पहले ये देखना चाहिए ग्रह कोई विष नवास में तो नहीं है, नहीं तो आपके फलित में परेशानी फर्क आ जाएगा। पुष्कर नवास में कोई ग्रह नहीं है। अब हम तो एक नजर लगन कुंडली से देखते हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है, और सप्तम भाव पर मंगल राहु बुध का शनि का केतु का प्रभाव है। कोई गुंजाइश नहीं विवाह होने की, परेशानी है। और विवाह, ये पुरुष की कुंडली है, विवाह कारक शुक्र भी अस्त राशि में है, सूर्य के साथ है। शुक्र ने विवाह कराना है तो शुक्र भी अस्त है, बड़ी परेशानी है। सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में, लगन में भी पाप ग्रह और सप्तम में भी पाप ग्रह, परेशानी है। जब मंगल और राहु का अंगारक योग ऐसे स्थान पर हो, लगन में हो, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में, छठे भाव में हो, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, ये भोग से संबंधित है, दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। ये 3 पीढ़ी का श्राप है, ऐसा बताता है ज्योतिष शास्त्र। पूर्व जन्म में इनके किसी पूर्वज ने किसी की जबरदस्त आत्महत्या की थी, और किसी स्त्री पर आरोप झूठा लगाया था, उसकी जमीन जायदाद को हड़प लिया था, और ऐसा श्राप वो 3 पीढ़ी तक चलता है। और कितने भी शीलवान कुंडलियां होने दो, उनमें दाम्पत्य जीवन की परेशानी आ जाती है, जब तक कि षड्वर्ग आदि देख करके और उसका अगर शापित कुंडली का उपाय नहीं किया जाए, तो मैं समझता हूं राह आसान नहीं, और विवाह में परेशानी आती है। फिर भी हम विचार करते हैं इसकी नवास कुंडली से। ये नवास कुंडली बनी है, आप अपनी नवास कुंडली से देखिए। गहन अध्ययन जीवन साथी के विषय में गहन अध्ययन आप नवास कुंडली से देखिए। मैंने लगन कुंडली का आपको एग्जाम्पल बता दिया, रूपरेखाएं मैंने बता दी किस तरह की, वो मैंने बता दी। अभी नवास कुंडली से सप्तम भाव से देखिए। इसी कुंडली का कन्या उदित नवास है। पहले तो मैं ये बता दूं, जो भी कन्या नवास उदित जिस राशि का है, अगर वो शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो बड़ी परेशानी है, जीवन में अंधकार में हो जाता है, इतना चरित्र बल कमजोर हो जाता है, अब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो विवाह की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब इसके किसी भी भाव का जब आप पूर्ण फल देखते हैं, उस भाव को लगन मान लीजिए। हमने D9 में चले गए, D9 में ये सप्तम भाव है, इसको लगन मान करके हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। यहां पर हमने इसको लगन मान लिया, D9 का सप्तम भाव हमने लगन मान लिया। लग्नेश गुरु हुआ, गुरु लगन कुंडली में तो नीच राशि में है, और गुरु मंगल और राहु के यहां पर राहु से पंचम दृष्टि से पीड़ित है। जब सप्तमेश पीड़ित होता है, ये बात ध्यान रख लो जातकों, कुंडली में जब सप्तम भाव का अशुभ प्रभाव से पीड़ित होता है, तो जीवन साथी का चरित्र कमजोर होता है। और कुंडली में साधारण तौर पर शुक्र पीड़ित होता है, तो वह, और या लग्नेश अष्टम भाव में हो और लग्नेश द्वादश भाव में हो, तो वह जातक स्वयं का है, उसका चरित्र बल कमजोर होने की आशंकाएं प्रबल हो जाती हैं। तो यहां पर नवास कुंडली का सप्तमेश है, और यहां पर भी लगन कुंडली का सप्तमेश है। नवास कुंडली में राहु से पीड़ित है पंचम दृष्टि। वैसे भी हम देखते हैं तो यहां पर गुरु सप्तमेश यहां पर है, और राहु की पंचम दृष्टि, सूर्य पीड़ित है, सूर्य भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, चरित्र बल कमजोर हो गया। लग्नेश बुध तो अस्त है, जो यहां पर अस्त है, अगर नवास कुंडली में सूर्य के आगे पीछे होंगे तो प्रभावहीन होंगे। लग्नेश भी अस्त है, और सूर्य भी गुरु सप्तम भाव का स्वामी है। अगर कन्या की कुंडली है तो विवाह का कारक है, तो गुरु भी पीड़ित है और यहां पर नीच राशि में है।
शुक्र भी अस्त है, पुरुष जाति की कुंडली है तो शुक्र विवाह का कारक है, और शुक्र पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, दोनों के लिए दाम्पत्य सुख देने वाला है। तो जब शुक्र अस्त हो गया कुंडली में, अभी देखिए ये शुक्र अस्त हो गया, विवाह कैसे होगा? और सप्तम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में हो, विवाह कैसे होगा? नवास कुंडली में ये सप्तम भाव का स्वामी गुरु यहां पर आ गया, राहु की पीड़ित दृश्य, सूर्य पीड़ित है, प्रबल पित्त दोष आ गया, और ये छठा भाव जो पीड़ित हो गया, ये जीवन साथी का सहवास सुख है, और सीधा ये द्वादश भाव को देख रहा है, तो लगन से द्वादश भी पीड़ित हो गया। ना जातक को सहवास सुख है, ना उसके जीवन साथी को सहवास सुख है। रिजल्ट क्या है? विवाह बड़ा प्रतिबंध योग आ गया। ये कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं कह सकता विवाह नहीं होगा, क्योंकि आप में शक्ति और भक्ति और शक्ति हमने खूब देखी है। आप में श्रद्धा से अगर आप किसी देव के पूजा करते हैं, या जो प्रभाव में परेशानी दे रहा है, तो वो भी तथास्तु कह देता है, हमारे देवता भी ऐसे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होगा, हिम्मत मत तोड़िए। अपनी कुंडली का गहन अध्ययन करा करके और शापित योग को निकालिए। ये लगन में बैठा, लगन भी पीड़ित है, नवम भाव भी पीड़ित है, चंद्रमा विश्वनवास में आ गया, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है, एकादश भाव सभी प्रकार के सुखों का है। ये लगन पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित, सप्तमेश नीच राशि में शुक्र भी अस्त, बुध भी अस्त, कहाँ की इंतजार देखे। और रह गया व्यवसाय का, जब लग्नेश बुध अस्त हो गया, दसम भाव का स्वामी बुध आ गया, चतुर्थ और सप्तम भाव का दोनों चारों त्रिकोण के स्वामी अशुभ स्थिति में आ गए। ना दाम्पत्य सुख है, ना विवाह है, ना व्यवसाय है। अब जैसे पेट भरना है तो वो तो एक अलग बात है। ऐसी कुंडली का गहन अध्ययन करके उपाय करना चाहिए, तो जाकर आसान हो सकती है। मैंने आज आपको बताया संक्षिप्त में, फिर कभी और दोबारा बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, कि आपका जीवन साथी कैसा मिलेगा, आपके ग्रह क्या कहते हैं। जो मैंने आपको 8-10 पॉइंट बताए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी कुंडली और नवास को देख लीजिए। सप्तम भाव, सप्तमेश और गुरु और नवम भाव को विशेष तौर पर देख लीजिए। और शुक्र तलाक का कारक है, शुक्र का पाप करते योग में होना, पाप ग्रह से पीड़ित होना, अस्त होना, ये सब दाम्पत्य सुख में परेशानी वाली बात होती है। शुक्र से द्वादश पाप ग्रह हो तो भी तलाक होता है, शुक्र से चतुर्थ वो भी तलाक होता है, शुक्र से सप्तम हो अष्टम हो तो भी तलाक की स्थिति बन जाती है। आप अपनी कुंडली में देखिए और फिर आगे बढ़िए। 1 से नहीं 3 से अध्ययन करा करके जो जरूरी है उसको उपाय कीजिए, दोष निवारण कीजिए। और कन्या है तो कुंभ विवाह कीजिए, पुरुष है तो अर्क विवाह कीजिए, और फिर छोड़ दिए प्रभु के ऊपर, जो देना है उन्होंने देगा। हम सिर्फ यही कर्म कर सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी वीडियो आपको ला करके मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।